हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हम कंप्लीट कर लेंगे, जो कि कब हुआ था, दिसंबर 1931 में। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब हम इससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन वो देखा था, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं देखनी थी, केवल उसमें हमने 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसमें प्रमुख मांगे जो गांधी जी की मान ली गई थी, किसके द्वारा, इरविन के द्वारा, जिसको गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने कांग्रेस का कराची अधिवेशन देखा था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें 2 प्रावधान किए गए थे। जो कराची अधिवेशन है उसमें एक तो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लेने का क्या निर्णय किया था, और गांधी जी के द्वारा एक कथन कहा गया था, जो मैंने आपको बताया था। तो हमने इतनी सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में हमने देख ली थी। आज के लेक्चर में हम केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे ये कब हुआ था, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, और गांधी जी के द्वारा क्या क्या चीज़ें गई थी, और गांधी जी ये समाप्त कब हुआ था, और गांधी जी कब भारत लौटे थे, उसके बाद क्या कथन बोले गए थे। जो कथन है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा क्या कथन कहा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दिसंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 को, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को। इसके बाद हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री कौन थे, रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और गांधी जी कैसे गए थे, ये तो आपसे पूछेंगे नहीं, पर ये प्री में आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी कौन से जहाज से कहाँ गए थे, ब्रिटेन गए थे। तो कौन से, राजपूताना नामक जहाज से कहाँ गए थे, ब्रिटेन गए थे। और ये भी पूछ सकते हैं प्री में कि इनमें से कौन कौन गांधी जी के साथ नहीं गए थे, है ना। तो ये ऑप्शन आप आ सकते हैं आपके लिए। तो इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन गए थे। तो महादेव देसाई, इसके बाद मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन। तो राजपूताना जो जहाज थी उसमें गांधी जी के साथ इतने लोग थे। हमारे लिए ऑप्शन में ये आ सकता है इनमें से कौन नहीं था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे। वो क्या गए थे, व्यक्तिगत रूप से क्या गए थे, इंग्लैंड गए थे। और जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। किसने, जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय महिलाओं का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये आपसे प्री में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि कुल सदस्य कितने थे। तो कितने थे, 160 सदस्य थे। जैसे हमने देखा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 89 सदस्यों ने भाग लिया था। उसी प्रकार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 107 लोगों ने भारत से क्या प्रतिनिधित्व किया था। इसमें हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व में भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। कहाँ पे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने क्या पृथक निर्वाचन की क्या मांग की गई थी, जिससे क्या गांधी जी बहुत दुखी हुए थे। हालांकि ये जो निर्वाचन की मांग है वो आगे मान ली गई थी, है ना। तो बिना किसी निर्णय लिए हुए 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को क्या जो गोलमेज सम्मेलन है वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और 28 दिसंबर को भारत क्या जो 28 दिसंबर 1931 को भारत
गोलमेज सम्मेलन के जो सभी व्यक्ति थे वो क्या भारत पहुंच गए थे। इसमें गांधी जी के द्वारा एक कथन कहा गया था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु देश की इज्जत को मैंने भट्टा नहीं लगने दिया, है ना। तो ये क्या है, बटने नहीं दिया या भट्टा, ये दोनों चीज़ें हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा, तो गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया, किसमें, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वापस आने के बाद। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्रैंक मॉरिस है, फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के लिए एक कथन कहा गया था कि जो अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु, क्योंकि गांधी जी कहाँ गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो फ्रैंक मॉरिस है उन्होंने निम्न कथन बोले थे गांधी जी के लिए। अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो दृश्य क्या था, दृश्य अनोखा था। देखने के लिए वो दृश्य क्या अनोखा था। ये किसके द्वारा कहा गया, तो फ्रैंक मॉरिस के द्वारा ये कथन कहा गया। ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि निम्न कथन किसके द्वारा किसके लिए कहा गया। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, ये कथन किसके द्वारा कहा, तो फ्रैंक मॉरिस, और यह कथन किसके लिए कहा गया, तो किसके लिए, तो गांधी जी के लिए कहा गया। और इसी प्रकार गांधी जी के द्वारा जो कथन बोला गया वो भी ये पूछ सकते हैं कि निम्न कथन कहाँ पर बोला गया, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कहा गया। तो आज हमारा क्या दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद क्या जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन वो देखेंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या दूसरा चरण देखेंगे, क्योंकि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने पढ़ लिया है, जो कि कब हुआ था, 12 मार्च को हुआ था, 12 मार्च 1900। आप देख लेना एक बार डेट, मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें बताई है ना। तो हमने पृष्ठभूमि सारी चीज़ें देखी है, कार्यक्रम क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ से दांडी यात्रा शुरू की गई थी, 6 अप्रैल को खत्म हुई थी, तो कैसे हुआ था, किन क्षेत्रों से किन लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो गोलमेज सम्मेलन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सारी चीज़ें देख ली कि गांधी जी कैसे गए थे, किस जहाज से गए थे, कितने सदस्य थे, और महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों में कौन शामिल था, ये भी मैंने आपको बता दिया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने।